गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि मीनिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस का मीनिंग क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मीनिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस क्या होती है? देखो, जब कोई पायोन पार्टिकल और न्यूक्लियन पार्टिकल की रिएक्शन कराते हैं या फिर कोलिजन कराते हैं तो कुछ एसोसिएटेड प्रोटेक्शन या फिर प्रोडक्ट हमें उसके अंदर फाइंड आउट होते हैं। जैसे क्या मिलता है? लेमडा, कियोन, सिग्मा, जाई, ये सब पार्टिकल है। इनकी फैमिली का कोई भी मेंबर हमें, कोई दो पार्टिकल हमें एक साथ प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। जब किस किस की प्रोसेस करवाते हैं? पायोन की के साथ किसकी करवाएंगे? न्यूक्लियॉन्स की। ठीक है, पायोन और न्यूक्लियॉन्स की कोलिजन कराते हैं या फिर इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कराते हैं तो इन फैमिली के पार्टिकल के प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट होते हैं। हमेशा ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसके अंदर पायोन और न्यूक्लियन की अगर हम प्रोसेस करवाएं या फिर हेड ऑन कोलिजन करवाएं तो क्या होगा? इन फैमिली के पार्टिकल हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन पार्टिकल का जो ये प्रोडक्ट है, मतलब ये प्रोडक्ट क्रिएट होने की प्रोसेस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से होती है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से हमें मिल तो जाते हैं लेकिन इनका डीके स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से नहीं होता। किससे होता है? वीक इंटरेक्शन से। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कितना टाइम लगता है? 10⁻⁻23 सेकेंड का टाइम लगता है और इसको डीके होने में 10⁻10 सेकेंड का टाइम लगता है, जो कि इसकी कंपैरिजन में क्या है? बहुत ज़्यादा है। मतलब इन पार्टिकल का क्रिएशन तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से फॉलो है, वैलिड है। ठीक है, लेकिन डीके प्रोसेस, इसकी डीके होने की प्रोसेस इससे पॉसिबल नहीं है। तो इसकी डीके होने की प्रोसेस किससे पॉसिबल है? ओनली वीक इंटरेक्शन से। किससे पॉसिबल? ओनली वीक इंटरेक्शन से। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये इसकी प्रॉपर्टी, इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? क्वांटम नंबर यूज़ करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। जिसको किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं? Q = I3 + B + S/2 से। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था कि इस फॉर्मूले से हम स्ट्रेंजनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हमने एक नया क्वांटम नंबर भी डिफाइन किया था, Y = B + S, जिसको क्या कहते हैं? हाइपर चार्ज। Y को क्या कहते हैं? हाइपर चार्ज। ठीक है, आज हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम जो मेसोन पार्टिकल हैं, बेरियन पार्टिकल है, उनके लिए उनकी स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कितना होता है और हाइपर चार्ज कितना होता है। ठीक है, चलो टेबल बनाओ। टेबल में क्या होगी? एडिंग टेबल फॉर वैल्यू ऑफ हाइपर चार्ज, जिसको किससे डिनोट करते हैं? Y से, और स्ट्रेंजनेस जिसको किससे डिनोट करते हैं? S से, एंड आइसोस्पिन थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, जिसको किससे डिनोट करते हैं? I3 फॉर मेसोन्स एंड बेरियन पार्टिकल, ठीक है, सबसे पहले हम
बेसोन पार्टिकल के लिए बनाते हैं टेबल, और फिर किसके लिए बनाएंगे, बेरियन पार्टिकल के लिए। ठीक है, फॉर मेसॉन्स पार्टिकल, सबसे पहले क्या आ जाएगा, पार्टिकल, सेकंड पे I3 कंपोनेंट, I3 क्या है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, फिर B से बेरियन नंबर, और S से स्ट्रेंजनेस, और Y से हाइपरचार्ज। ठीक है, सबसे पहले मेसोन में मतलब कौन सी फैमिली का पार्टिकल है, पायोन ले लें। तो सबसे पहले पायोन फैमिली ली, तो पायोन फैमिली में कौन कौन से होते हैं, पायोन पॉजिटिव, पाई ज़ीरो और पाई नेगेटिव। ठीक है, तो हम जानते हैं I3 कंपोनेंट क्या होता है, पायोन पार्टिकल +1, इसके लिए 0 और इसके लिए क्या होगा, -1। बेरियन नंबर कितना होता है इनके लिए, ये सभी बेरियन पार्टिकल हैं क्या, नहीं है, तो इनके लिए बेरियन नंबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, स्ट्रेंजनेस फाइंड आउट करें तो फॉर्मूला क्या होगा, Q = I3 + B + S/2। ठीक है, I3 की वैल्यू +1, चार्ज कितना है, +1, I3 की वैल्यू भी +1, बेरियन नंबर 0, तो स्ट्रेंजनेस क्या आ जाएगी, 0। इस फॉर्मूले से स्ट्रेंजनेस फाइंड आउट कर लेंगे, स्ट्रेंजनेस कितनी आएगी, 0 आ गई। ठीक है, इसके लिए भी ऐसे ही स्ट्रेंजनेस कितनी आ जाएगी, 0, और इसके लिए भी स्ट्रेंजनेस 0। हाइपर चार्ज देखें, Y क्या होता है, हाइपर चार्ज। ठीक है, तो हाइपर चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Y = B + S। ठीक है, तो हाइपर चार्ज भी कितना हो जाएगा, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0। ठीक है, ये तो कौन सी फैमिली हो गई, पायोन फैमिली। अब केओन के लिए देखते हैं। ठीक है, के पॉजिटिव, और इसका एंटी पार्टिकल क्या होता है, K0। ठीक है, इनका नेचर क्या रहता है, सेम रहता है। तो इनके लिए I3 कंपोनेंट के पॉजिटिव के लिए कितना होता है, 1/2, और इसके लिए कितना होता है, -1/2। बेरियन नंबर देखें तो इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0। तो इनकी स्ट्रेंजनेस फाइंड आउट करो, तो इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी आएगी, +1, और इसकी कितनी आएगी, इसकी भी +1। और हाइपर चार्ज देखें तो हाइपर चार्ज भी कितना होगा, +1 और +1। इस फॉर्मूले से वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो आप। ठीक है, और क्या होते हैं केओन फैमिली में, K0 बार पार्टिकल होता है और K नेगेटिव एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, तो इसके लिए I3 कंपोनेंट +1/2 और इसके लिए -1/2। बेरियन नंबर देखें तो कितने आ जाएंगे, इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0। स्ट्रेंजनेस देखिए फाइंड आउट करें तो क्या आएगी, -1, और इसके लिए भी क्या आएगी, -1। हाइपर चार्ज देखें तो इसके लिए भी -1 और इसके लिए भी -1। ये तो सब क्या हो गए, मेसॉन्स पार्टिकल हो गए। क्या हो गए, मेसॉन्स पार्टिकल।
ऐसे ही टेबल हमें किसके लिए बनानी है, बेरियन पार्टिकल के लिए। किसके लिए बनानी है, बेरियन पार्टिकल के लिए। इस साइड बना रही हूँ मैं, क्योंकि फॉर्मूला तो दोनों में ही क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, फॉर बेरियन पार्टिकल। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा, सेम यही, पार्टिकल आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट, बेरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस और हाइपरचार्ज। ठीक है, अब बेरियन पार्टिकल सबसे पहले प्रोटॉन और उसका एंटी पार्टिकल क्या होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसका थर्ड आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट देखें तो प्रोटॉन के लिए कितना होता है, +½ और न्यूट्रॉन के लिए -½ ठीक है, बेरियन नंबर कितने होंगे इसके लिए, ये दोनों ही क्या है, ये सब क्या है, बेरियन पार्टिकल है। तो बेरियन पार्टिकल के लिए बेरियन नंबर क्या आता है, +1 या फिर 1, एक ही बात है। तो ये भी बेरियन पार्टिकल है, तो इसके लिए भी क्या आएगा, 1। कोई भी बेरियन पार्टिकल है उसके लिए बेरियन नंबर कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये सब बेरियन पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो सबके लिए बेरियन नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। स्ट्रेंजनेस फाइंड आउट करें इस फॉर्मूले से, कितनी आएगी, 0, और इसकी भी कितनी आएगी, 0। अब हाइपरचार्ज के लिए ये फॉर्मूला है, इससे हाइपरचार्ज फाइंड आउट करो, तो इसके लिए क्या आएगा, +1, और इसके लिए भी कितना मिलेगा, +1। ठीक है, फिर क्या होते हैं बेरियन, सिग्मा फैमिली होती है। बेरियन में और कौन से पार्टिकल होंगे, सिग्मा फैमिली होगी। तो सिग्मा फैमिली में क्या आएंगे, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा 0 और सिग्मा नेगेटिव। ठीक है, अगर I3 कंपोनेंट की बात करें तो इसके लिए कितना आएगा, +1, इसके लिए 0, इसके लिए कितना आएगा, -1। ठीक है, बेरियन नंबर सबके लिए 1 1। अब बात करें स्ट्रेंजनेस, तो सिग्मा पॉजिटिव की स्ट्रेंजनेस कितनी मिलेगी, -1, सिग्मा 0 की इसकी भी -1 मिलेगी, और सिग्मा नेगेटिव की भी कितनी मिलेगी, -1। हाइपरचार्ज की बात करें तो हाइपरचार्ज क्या होगा, तीनों का 0 0 0 फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और क्या होता है, लेमडा क्या होता है, लेमडा 0। तो इसका I3 कंपोनेंट कितना होता है, 0 होता है, बेरियन नंबर 1 हो जाएगा। स्ट्रेंजनेस फाइंड आउट करेंगे तो कितनी मिलेगी, -1, और इसके लिए हाइपरचार्ज फाइंड आउट करें तो कितना आएगा, 0। लैम्डा में खाली एक ही पार्टिकल होता है, लैम्डा फैमिली में। फिर क्या आता है, जाई फैमिली, क्या आता है, जाई फैमिली आती है। तो जाई फैमिली में भी कितने पार्टिकल होते हैं, 2। एक तो क्या होता है, जाई 0, और एक क्या होता है, जाई नेगेटिव, 2 ही पार्टिकल आते हैं। ठीक है, तो जाई 0 का थर्ड कंपोनेंट +½ और इसका कितना आ जाएगा, नेगेटिव का -½ ठीक है, और क्या आएंगे, बेरियन नंबर दोनों के लिए 1 1। इसकी स्ट्रेंजनेस फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, -2 आएगी, और इसकी भी कितनी आएगी, -2 आएगी। ठीक है, अब हाइपरचार्ज फाइंड आउट करें तो इसका हाइपरचार्ज कितना आएगा, -1 आएगा, और इसका भी कितना आएगा, -1। ठीक है, अब और क्या बचा है,
ओमेगा, और कौन सा पार्टिकल होता है, एक ओमेगा पार्टिकल होता है, ओमेगा नेगेटिव। ठीक है। थर्ड कंपोनेंट I3 0, बेरियो नंबर 1, स्ट्रेंथनेस -3। स्ट्रेंथनेस कितनी आएगी, -3। हमने पहले भी डिस्कस की थी जब हम पढ़ रहे थे बेरियन पार्टिकल, तो हमने देखा था कि एक ओमेगा ही एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी स्ट्रेंथनेस कितनी होती है, -3, जो कि इस टाइप से फाइंड आउट करें। और हाइपर चार्ज क्या होगा, -2। ठीक है, बस इतने होते हैं बेरियन पार्टिकल। ठीक है, तो ये टेबल किसके लिए बन गई, ये मेसोन पार्टिकल के लिए और ये बेरियन पार्टिकल के लिए। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।